हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों आज हम ट्रिंगल को गिनने जा रहे हैं। एक पिक्चर दिया रहता है कि वर्ग के रूप में, ट्रिंगल के रूप में, और उसमें पूछा जाता है कि कितने ट्रिंगल हैं। तो हम इसको कितने आसान तरीके से कर पाएंगे, चलिए आज देखते हैं। देख कर तो हमें घबराहट हो जाती है, लेकिन हम आज आसान तरीके से करना सीखेंगे। किस तरह से इसको गिनेंगे, कैसे यहाँ पता चल पाएगा कि कितने ट्रिंगल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप 1 में हमने ट्रिंगल लिया है, तो ये तो सिंपल सा है, तो यहाँ पर आप इसे एक कह देंगे। यहाँ पर एक ट्रिंगल हो गया। अब यहाँ पर आप गिनने के लिए देखें तो कितना हो सकता है, तो आप इस तरह के जब भी देखें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कितने भाग में ये बटे उसको लिख लें। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाग हैं। तो आप क्या करें, सबको जोड़ दें अब, यानी 1 में 2 को जोड़ें, फिर 2, 3 और 3, 4, यानी 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। टोटल ट्रिंगल आपके यहाँ पर हो गए 10। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अच्छा ये तो 6 हैं। एक बेस ये है, तो यहाँ से जितने भी ये लाइन खींचे हुए हैं, यहाँ से त्रिभुज बनेगा, ट्रिंगल होगा। और एक बेस तो यहाँ पर भी है, एक बेस तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी उतना ही होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जोड़िए तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, यानी यहाँ से कितने आए जोड़कर 21। ठीक, अब यहाँ पर भी आप जोड़े तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, यानी इस बेस के लिए 21 और इस बेस के लिए 21, यानी टोटल आपके कितने हो गए, तो 21, 21, 42 त्रिभुज यहाँ पर। ठीक, चलिए ये तो था टाइप 1 का कि इस तरह से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर जितने भी बेस दे दें, आप बेस जितने देते हैं उस तरह से आप बनाते रहें। अगर यहीं पर आप एक बेस और ले लेते, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक बेस और दे देता इस तरीके से, तो क्या होता है, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर भी अब क्या हो जाता है 21। तो अब 21 दिया 63 हो जाएगा। अब त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 63। यदि आप एक बेस और यहाँ से खींच लेते हैं तो 21 त्रिभुज फिर यहाँ बन जाएगा, तब कितने हो जाएंगे, तो 84, 84 हो जाएगा। ठीक, 21, 21, 42 दूनी 84, हाँ तो 84 हो जाएगा। अब जितना ये बेस खींचते जाएगा उतनी त्रिभुज की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक, चलिए अब हम टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में देखिए एक वर्ग दिया हुआ है और इसके विकर्ण को मिला दिया गया। तो इस तरह से त्रिभुज हमें गिनने के लिए कहे तो हम कैसे गिने, तो आप कुछ नहीं, बस जैसे यहाँ पर किए तो 1, 2, 3, 4, 4 लिख लिए। अब कुछ नहीं, लास्ट संख्या जो है उसका डबल कर दीजिए, जितने भाग में ये बटे उसका डबल, यानी 4, 4 दूने में 8, यानी यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 8। यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, 8 त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ पर कैसे होगा, तो आप पार्ट गिनिए कि कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितने, तो 8, 8 दूनी में, 8 दूनी में जी 16, यानी यहाँ पर टोटल त्रिभुज की संख्या 16। अब ये देखिए दो वर्ग, अभी तो हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर दो ज्वाइंट कर दिया गया। अब ज्वाइंट कर देगा तब क्या होगा, तो आप तो ये देख चुके हैं कि इतना दूर जो है, इतना दूर जो है, इतना दूर ये पार्ट जो है, ये पार्ट इतना, एक अगर एक वर्ग रहे और उसको इस तरीके से विकर्ण को मिला दिया जाए तो कितने त्रिभुज बनते हैं, तो 8 बनते हैं। ठीक, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 8 बनेगा, 8। अब इतना होने के बाद आप 8 और 8 हो गया, 8 और 8। अब एक काम आप यहाँ पर एक्स्ट्रा करें, क्या, तो आप ये देखें कि कितने वर्ग जुड़ रहे हैं और इसका कितना पॉइंट मिल रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ, यानी 2 पॉइंट मिल रहा है, तो आप 2 ऐड कर दीजिए उसमें। जितने पॉइंट मिल रहे हैं, यानी जहाँ पर वर्ग मिल रहा है, यहाँ पर इस लाइन पे वर्ग मिल रहा है, आपस में 2 वर्ग मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करें कि 2 आप प्लस में कर दें। कहेंगे 2 प्लस में क्यों करेंगे, तो आप ये भी जान लीजिए कि आप देखिए तो एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज ये बड़ा सा यहाँ बन रहा है, और एक बड़ा सा त्रिभुज देखिए तो यहाँ बन रहा है, एक बड़ा सा त्रिभुज यहाँ बन रहा है, हो रहा है। तो ये 2 त्रिभुज को कौन जोड़ेगा, हमें ही जोड़ना होगा। तो 8, 8, 16, 16, 2, 18। ठीक, तो आइए अब हम इसको जोड़ते हैं। अब इसको आप जोड़िए तो कितना होगा, ये तो 8 हो जाएगा, फिर इसका अपना 8 हो जाएगा, फिर इसका अपना 8 हो जाएगा, और फिर इसका अपना 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4,
5 6, यानी यहाँ पर आप 8 8 8 8, यानी आप जोड़ेंगे क्या, तो क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 8 8 8 करके जोड़े, 8 8 8 प्लस में 8 और एक 6 भी आप यहाँ पर जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 8 8 8 और 6, 8 प्लस 8 प्लस 8, 1 2 3 4 8, ठीक। और पॉइंट कितने मिले हमें, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 8 का 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 32 और 6 32 और 6 38। तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, तो 38 त्रिभुज हो गई। तो इस तरह के आप जहाँ भी पिक्चर देखें तो आप इस तरीके से बनाएं कि आप एक को 8 माने, फिर 8 फिर 8 फिर 8, और ये देख लें कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। तो ये पॉइंट को आप नोट कर ले, जितने होंगे उतने आप प्लस कर दें। देखिए यहाँ पर 6 बनेगा कि नहीं, 1 ये बनेगा, 2 बना, फिर यहाँ से देखिए तो आप 3, फिर यहाँ से देखिए तो आप 4, फिर यहाँ से देखिए 5, फिर यहाँ से देखिए 6, ये 6 त्रिभुज तो एक्स्ट्रा है। तो कितना हो गया, 8 8 8 प्लस में 6, तो टोटल कितने हो गए, 8 चौके 32, 32 6 38, ठीक। तो चलिए अब अगले टाइप को देखते हैं कि अगले टाइप में किस तरीके के पिक्चर हमें त्रिभुज गिनने के लिए कहा जाएगा। तो आइए अब टाइप नंबर 3 को देखते हैं। तो टाइप नंबर 3 में देखें तो क्या है यहाँ पर कि एक त्रिभुज और उसके अंदर एक त्रिभुज, एक त्रिभुज उसके अंदर त्रिभुज और उसके अंदर भी एक त्रिभुज, और यहाँ पर देखें एक त्रिभुज उसके अंदर त्रिभुज, अंदर त्रिभुज, अंदर त्रिभुज। तो इस तरीके के सवाल को कैसे बनाएं, तो इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आप एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखें, बस 4a + 1, 4a + 1, यानी यहाँ पर a क्या है, तो त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो क्या है कि यहाँ पर हम क्या बोले, 4a + 1, तो 4a + 1, तो एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज, तो एक त्रिभुज, तो एक आप मान रखेंगे, मतलब कितने त्रिभुज अंदर में है, तो एक त्रिभुज है तो 1 + 1 यानी 4 और प्लस में 1 यानी 5। अब आप यहाँ पर करेंगे तो 4a कितने त्रिभुज कितने अंदर है, एक बड़ा सा त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो एक बड़ा सा त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज, तो 4a यानी 2 और प्लस में 1, 4 दूनी में 8 प्लस में 1 9, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज में कितने त्रिभुज अंदर हैं, तो कितने अंदर में कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 त्रिभुज, तो 4 गुने में 3 माइनस में 1, 4 तिये में प्लस में 1, सॉरी माइनस करते हैं, 4 तिये में 12, 12 1 13, यानी कि यहाँ पर 13 त्रिभुज हैं। अब आप काउंट करके देखना चाहें तो काउंट कर ले। अब आप यहाँ इस तरह का त्रिभुज देखें, एक पहाड़ तरह का त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे त्रिभुज की संख्या को ज्ञात, तो आप ये देखेंगे तो हर एक तरह से आपको तीनों तरह से सेम ही नजर आएगा। गिन के देखिए आप, जैसे यहाँ पर 1 रखते हैं, 2 3 4, अगर आप यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 4, यानी नहीं तो यहाँ पर 1 जैसे लिखा हुआ है, तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी तरह से 4 ही आ रहा है। कितने आ रहा है, तो 4 4 4, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करें 2a² 2a² माइनस में 5, 2a² माइनस में 5, यानी कि आपका ये कितने नंबर हैं, यानी 2n² कर लीजिए, नहीं तो 2n² माइनस 5, यानी नंबर कितना है, तो 1 2 3 4, 2n² यानी 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 5, 2 4 चौके 16 माइनस 5, 16 दूनी 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 27, यानी यहाँ पर 27 त्रिभुज है। अब आप यहाँ पर गिन ले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर कितने हैं, तो 5, n का मान कितना है, n बराबर 5, तो हमें करना क्या है, तो 2n² माइनस 5, ये 5 फिक्स है, फार्मूला में रहेगा 5, ये 5 फार्मूला में रहेगा ही रहेगा, इस 5 को आप घटा बढ़ा नहीं सकते। तो आप ये रखें कि 2n² माइनस 5 इस एक प्रकार का आपके लिए फार्मूला है।
तो आप ये इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे 2n², तो n² में हम क्या रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस में 5, तो 2 और 5 25, माइनस में 5, 25 दूने 50 और माइनस में 5 कितने होते हैं, तो 45। कितने होते हैं, तो 45। यानी यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 45 है। तो चलिए आज हमने सीखा कि त्रिभुज की संख्या को गिनना। अगर आप इसी तरह के हॉट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, पिक्चर काउंट करना चाहते हैं या मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ की क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में अवश्य बताएं कि ये कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।